ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। असरण शरण जिनेस को समव शरण शुभ थान, ताको वर्णन जानि तुम पावहु चैन सुजान। त्रिलोकसार महान ग्रंथ की भाषा टीका है। तोडरमल जी ने ये बहुत सुंदर भाषा टीका की है और उसमें भी विशेष बात तोडरमल जी ने आखिर में इसमें समव शरण का रचना वर्णन यहाँ पर किया। समव शरण रचना वर्णन अपन देख रहे हैं। क्रमशः अपन ने 20,000 सीढ़ियों के बारे में और फिर 9 प्रकार के जो कोट और वेदी हैं, 4 कोट और 5 वेदी, ये भी अपन ने देखे। 4 प्रकार के कोट, जिसमें सबसे पहला धूलिसाल कोट था, उसके बाद फिर वो पंचरंगा था, वो धूलिसाल कोट, तो 5 प्रकार के रत्नों के अलग अलग, पंचरंगा क्या सतरंगा समझ लो। और उसके बाद फिर सोने, तपे हुए सोने जैसा, ललाई लिए हुए सोने जैसा ऐसे रंग का, उसके बाद फिर स्वर्णमयी और आखिर में स्फटिक का। ऐसे 4 तो कोट और 5 स्वर्णमयी वेदियां, ये भी अपन ने देखी। इनके वर्णन के बाद बात चली, अच्छा वेदी और कोट में अंतर भी देख लिया था अपन ने। वेदी बिल्कुल सीधी की सीधी एक जैसी, ऊपर से नीचे तक एक जैसी है। कोट नीचे चौड़े ऊपर सकड़े हैं, कंगूरेदार हैं। बाकी दोनों पर ही तरह तरह के भवन बने हैं, तरह तरह की ध्वजाएं वगैरह, ये सब वर्णन वहां पर भी। इसके अलावा जो इन 9 बाउंड्री, ये 9 बाउंड्रियां हो गई, 9 बाउंड्री के बीच में 8 भूमियां, 8 भूमियों में से अपन ने 5 भूमियों की चर्चा की थी। मैं आप में से किसी से पूछना चाहूंगा पांचों के नाम जो कल तक अपन ने पढ़े। 8 के नाम बताए तो बढ़िया, नहीं तो 5 के नाम तो बता, है ना? क्या है उसमें सामान्य रूप से भी बताए। चलिए, कौन बताना चाहता है, बताइए, बोलो। चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि और ध्वजा भूमि। ये 5 के बारे में कल अपन ने देखा था। सबसे पहला चैत्य प्रसाद, जिसके अंदर जिनालय बने हुए हैं, और चैत्य प्रसाद भूमि के सामने ही जो अपनी मुख्य वीथिका थी, उस वीथिका में उसके सामने का हिस्सा वो पहली भूमि की गली कहलाती है। उसी गली के अंदर, मतलब चैत्य प्रसाद भूमि के सामने ही सबसे पहले अपने को दिखते हैं मान स्तंभ। मान स्तंभ बने हुए हैं, है ना। मान स्तंभ वहां पर है। उसके बाद दूसरी भूमि जो थी वो खातिका। नाम अजीब लग सकता है लेकिन याद करने में आसान है, क्योंकि खाई है ना, खाई, खातिका खाई के लिए, खातिका का अर्थ खाई होता है। तो वहां बहुत गहरी खाई है, और खाई के लिए भी वो रत्नमयी सिवाण बने हुए हैं, उसकी सीढ़ियां रत्नों की है। नीचे जाकर के पानी है, जो पानी कितना गहरा बताया था, जितने तीर्थंकर की हाइट है उसका 1/4, है ना, 1/4 उसकी गहराई है पानी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरी भूमि कौन सी मिलती है अपने को? तीसरी भूमि उपवन भूमि, है ना। उपवन भूमि है, लता भूमि है, लता, लता भूमि, तीसरी लता भूमि। लता भूमि में तरह तरह के वो जो लताएं हैं, फूलों की क्यारियां, वो सब हैं। फिर उसके बाद कोट है, फिर उपवन भूमि है। उपवन भूमि में 4 अलग अलग उपवन है, चारों दिशाओं में, है ना। कौन कौन से थे? एक तो अशोक था, एक सप्तपर्ण था, एक चंपक था, और एक आम। आम का तो सबको याद रहेगा, बाकी के 3 से तो इतना परिचय नहीं है, लेकिन आम से तो सबका ही परिचय है। तो ये 4 प्रकार के उपवन थे, और इन चारों में बीचों बीच ये वृक्ष मिलता था। ये प्रमुख वृक्ष यही था, जो जो इनके नाम है। और ये चैत्य वृक्ष, चैत्य वृक्षों की रचना भी अपन ने देखी।
चैत्य वृक्ष 3 कोट से घिरे हुए हैं, 3 वेदियां हैं, 3 वेदी के ऊपर वो वृक्ष लगा है और उस वृक्ष के मूल में किनकी प्रतिमा? अरहंतों की, अरहंत भगवान की प्रतिमा। और हाँ, उन प्रतिमाओं के जस्ट सामने एक एक मान स्तंभ भी। अच्छा, अब एक कॉमन सा सवाल, समो शरण में कुल कितने मान स्तंभ हुए? समो शरण में कुल कितने मान स्तंभ हुए? सोचिए। 4। चलो, एक जवाब तो 4 आया। और बताइए। 16। 16। चलो, 16 भी आ गया जवाब। और दोनों ही जवाब गलत है, न 4 है न 16 है, 8 है। 8, एक नहीं 8 है। देखो, वो जो अपनी महावीथिका थी, गलियां थी, है ना, नीले रंग की 4 गलियां हैं चारों दिशाओं में। तो हर एक गली में जो पहली भूमि की गली है, पहली भूमि की गली में हर दिशा में एक एक मान स्तंभ है। तो 4 तो ये हो गए, ठीक है ना। और उपवन भूमि में जो प्रमुख वृक्ष है, उस वृक्ष के तल में अरहंत भगवान की प्रतिमा के सामने एक एक मान स्तंभ है। वहां प्रतिमाएं 4 है ऐसा नहीं लिखा है, आया समझ में? एक प्रतिमा है और प्रतिमा जिस दिशा में है उस दिशा में उनके सामने एक मान स्तंभ है। तो इस तरह से 8 मान स्तंभ हो गए, है ना। अभी तक तो ये 8 अपनी जानकारी में आए हैं। 4 तो पहली गली के पहली भूमि की गली के सामने, और मतलब पहली भूमि की गली में, और 4 उपवन भूमि, ठीक है। ये चौथी भूमि। इसकी विशेषता है कि इसकी जो वेदी थी, वहां जो दरवाजे हैं उन दरवाजों में नाट्यशाला है ना। ये भी बात अपन ने देख ली थी। फिर अपन आगे बढ़े तो अपन ने 5वीं भूमि का वर्णन कल आखिर में पढ़ा, जिनमें कितनी कितनी ध्वजाएं थी? 4 लाख। हाँ बोलिए। 108 महाध्वजा थी और 108 ही लघु ध्वजाएं। नहीं नहीं नहीं, 10 तरह के चिन्ह थे। हाँ, 10 तरह के चिन्ह, उनकी 108 महाध्वजाएं। माने महाध्वजाएं 1080 हो गई, महाध्वजाएं 1080 हो गई ना। 10 चिन्हों की 108 तो 1080 तो महाध्वजाएं, और उनके साथ एक एक के साथ 108 क्षुद्र ध्वजाएं, लघु ध्वजाएं, जो भी नाम कहना कह लो। ऐसे करके चारों दिशाओं की मिलाएं तो 4,70,000 और कितना था? 880, ऐसे ही था शायद। 4,70,880, हाँ, 470 880, ऐसे कुल ध्वजाओं की संख्या बनती है ना। इसका वर्णन कल अपन ने पढ़ा था। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। 5वीं भूमि हो गई, अब 6ठी 7वीं 8वीं भूमि और जो भी रचनाएं हैं इसके संबंध में अपने को पढ़। चलिए, हाँ, कौन पढ़ना चाहता है? इस पेज से अपने को पढ़ना है। और हाँ, यहाँ तक हो गया ना। ओरनी के क्रमहीन जानने, ये जो बहुरी लिखा है, इस बहुरी के बाद पढ़ना है अपने को। बहुरी 6ठी भूमि विषय, ये सबसे ऊपर जो मैंने दिखा दिया यहाँ कॉमन, ये थी भूमि आ रहा है ना, थी। कौन पढ़ना चाहता है? पढ़ो। बहुरी 6ठी भूमि विषय कल्प वृक्ष निके बन हैं, तहाँ भाजन ग्रह आभूषण, ये यहाँ से थोड़ा सा कट रहा है। वस्त्र, हाँ, वस्त्र भोजन पान ज्योति माला वादित्र द्वीप जाति के जे 10 प्रकार,
जाति के 10 प्रकार वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष तीन करी युक्त हैं। तीन करी युक्त हैं। आगे पढ़ना ही पा रहे हैं। चलो कोई बात, कोई और पढ़ना चाहते हैं? कोई नहीं है तो मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए ना। भाई साहब ये त्रिलोकसार टीका में ही बीच में दिया हुआ है क्या? क्या? ये त्रिलोकसार जो आपने पीडीएफ दी थी उसी के बीच में दिया हुआ है क्या? ये उसके लास्ट में है ये? नहीं नहीं, उसी के आखिर में। आखिर में है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आखिर में मिलेगा आपको। आखिर के देखिए, मैं आपको ये संख्या दिख जाएगी ना यहाँ पर। अच्छा, इस पत्र पे तो संख्या नहीं है, ये अपन पढ़ चुके हैं, 178वां पढ़ चुके हैं। 178 पत्र का अगला पत्र देख रहे हैं अपन। ठीक है भाई साहब, अभी कोई और पढ़िए। हाँ चलिए पढ़िए आप। कल्प वृक्ष तिनकर युक्त हैं, तहाँ चार्यो दिशान के 4 बनन विषय 4 चैत्यालय है। तिनके नाम वृक्ष हैं, चैत्य वृक्ष हैं। तिनके तिनके नाम नमेरु 1, मंदार 1, संतान 1, पारिजात कहे। तिनका वर्णन पूर्वे अशोक चैत्य वृक्ष का वर्णन बत जानना। विशेष इतना यहाँ सिद्ध प्रतिमा विराजे है। बहुरे इन बनन विषय भी मंदिर बावड़ी आदि अनेक रमणीक रचना है। बहुरी 7वीं पृथ्वी विषय मंदिर है। ते अनेक प्रकार रचना युक्त रमणीक बहुत खणिक कर सोवे है। तहाँ देवादिक खड़न कर सोवे है। तहाँ देवादिक जिन गुण गावना आदि शुभ कार्य करे हैं। बहुरी 8वीं पृथ्वी विषय सभा है। तहाँ इस पृथ्वी संबंधी 4 अंतराल 3 विषय 2 पौ गली की बेदी, अरे 2 जिनके बीची और स्फटिक मणि बीती हैं। 3 चारियों भी 3 के बीच जे 3 अंतराल सोई 3 कोठे हैं। चारियों दिशा के मिलाए हुए 12 कोठे भय। बहुरी 16 बीती भई। बहुरी यहाँ अनेक रत्नमयी स्तंभ है। तिनकर धार्यो हुआ ऊपर श्री मंडप है। अब यहाँ स्तंभन के आधार ऊपर छवि है, ताते यह श्री मंडप नाम पावे है। बहुरी इस श्री मंडप के मोतिन की माला लूबे है, बा अनेक रमणीक रचना पाइये हैं। बहुरी इन 12 कोठेन की विषय अनुक्रम तय मुनि 1, कल्पवासिनी देवांगना 1, मनुक्षिणी 1, ज्योतिष्क देवांगना 1, व्यंतर देवांगना 1, भवनवासी देवांगना 1, भवनवासी देव 1, व्यंतर देव 1, ज्योतिषी देव 1, कल्पवासी देव 1, मनुष्य 1, त्र्यंच 1 भी तिष्ठे हैं। या प्रकार गलिन का अंतराल विषय जो भूमि भी तिस भूमि थी, तिस विषय रचना का विशेष कहिया। अब गलीन विषय रचना बस यहीं तक देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको अपन। यहाँ अब ये गलियों के बारे में गलियों के बाद क्या वो 5वीं भूमि का अपन ने देखी थी, 6ठी 7वीं 8वीं ये भूमियां दिखा रहे हैं। किसी का माइक चालू है? माइक एक बार, अच्छा आपका चालू है, ठीक है। हाँ, ये गली जो भूमि है अपनी 6ठी 7वीं और 8वीं भूमि। अब 5वीं भूमि जो ध्वजा भूमि थी, उसके बाद क्या स्थिति बनती है वो यहाँ पर अपन इसको समझते हैं। देखिए, बहुरी 6ठी भूमि विषय कल्प वृक्षनी के वन है। देखो 3 तरह के तो वन हो गए,
एक तो लता भूमि थी, है ना, वो छोटा बगीचा समझ लो। उपवन भूमि आ गई जिसमें बड़े बड़े बगीचे हैं, उपवन है ना, बीच में चैत्य वृक्ष भी हैं। और फिर अब ये छठी भूमि आ गई, इसके अंदर कल्प वृक्ष थे। वो बीच की पांचवी छोड़ देना, पांचवी में तो ध्वजाएं थी, और छठी भूमि में यहाँ पर कल्प वृक्ष आ गए। देखिए तहाँ भाजन, गृह, आभूषण, वस्त्र, भोजन, पान, ज्योति, माला, वाजित्र और द्वीप। ये द्वीप असल में प्रतिलिपिकार ने लिख दिया, दीप है असल में, है ना। इनके नाम ऐसे मिलते हैं, दीपांग, भाजनांग, भोजनांग, ऐसे दसों कल्प वृक्षों के नाम पुराणों में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ पर क्या कहा, देखिए इनके नाम थोड़े से बता देता हूँ आपको। भाजन, भाजन किसको बोलते हैं? भाजन होता है बर्तन, है ना, किसी को बर्तन वगैरह चाहिए तो वो पात्र, है ना। भाजनांग भी कहते हैं, पात्रांग भी कहते हैं, ऐसे अलग अलग नाम मिलते हैं। ग्रह है ही सही, ग्रह का, ग्रह देने वाला आलयांग कहलाता है। आलय माने ग्रह, है ना, तो वो आलय देने वाला। ऐसे ही आभूषण आप जानते ही हैं, वस्त्र भी आप जानते हैं, भोजन, पान, पान का मतलब पान नहीं है, पान सुपारी नहीं है, पान मतलब पेय पदार्थ, ठीक है ना। जैसे भोजन और पान, तो भोजन खाने का पदार्थ, पान पीने का पदार्थ, यूं समझ लीजिए कि भोज्य और पेय। ज्योति, माला, वाजित्र, वाजित्र मतलब बाजे, है ना, वैसे वादित्र कहा जाता है संस्कृत में, उसको वाजित्र भी कहा गया, बाजे हैं। बाजा शब्द वाजित्र से बना है ना, ऐसे। और दीप, तो वो दीप यानी प्रकाश के लिए जो भी है वो सब देते। ऐसे 10 जाति के ये 10 प्रकार कल्प वृक्ष तीन करी युक्त है। तहाँ चारों दिशानी के 4 वननी विषय 4 चैत्य वृक्ष। देखो यहाँ भी चैत्य वृक्ष आ गए। उपवन भूमि में भी अपन ने चैत्य वृक्ष देखे थे। उपवन भूमि में विशेषता ये थी कि वहां पे जिस तरह का वो उपवन था, जो भी नाम था उस वृक्ष के नाम पर थे, उसी वही वहां पर मुख्य चैत्य वृक्ष था। यहाँ पर ऐसा नहीं। एक सेकंड, अपन इस भूमि का अगर कोई चित्र देखा हो तो वो देखते हैं। ये छठी कल्प भूमि, इसी की चर्चा अपन कर। ये तरह तरह के 10 कल्प वृक्ष हैं यहाँ, और बीचों बीच चैत्य वृक्ष हर जगह पर आपको मिल जाए, है ना। अच्छा, ये 10 तरह के दे रखे हैं, तो 10 में ही ये सारे आप देखेंगे तो इसमें सब वो बने हुए हैं। कौन क्या देने वाला है? बर्तन बना हुआ है, भवन बना हुआ है, बाजे बने हुए हैं, और चीजें भी बनी हुई हैं, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर होती है। देखिए क्या कहा, 4 वननी विषय 4 चैत्य वृक्ष, 3 के नाम नमेरु, मंदार, संतान और पारिजात। ये यहाँ पे ऊपर नाम दे रखे ना, यहाँ पे नमेरु, मंदार, संतानक। ये संजातक गलत लिख गया है, यहाँ पे संतानक है असल में। आपने भक्तामर में स्तोत्र में एक छंद पढ़ा होगा, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतान आदि को समुत्कर वृष्टि रुद्धा। हाँ, ये माइक किसका चालू है? माइक बंद कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो जाता है बार बार। चलिए देखते हैं। तो ये 4 प्रकार के चैत्य वृक्ष हैं जो बीचों बीच मिलते हैं, ठीक है ना। इस पूरी भूमि के 10 प्रकार के वृक्षों में बीचों बीच मिलते हैं। अच्छा, और 10 ही कल्प वृक्षों ऐसा नहीं लिखा, लेकिन 10 तरह के कल्प वृक्ष हैं। तो ये 4 प्रकार के चैत्य वृक्ष, तिनका वर्णन पूर्व अशोक चैत्य वृक्ष का वर्णनवत जानना। जैसा वहां पे वर्णन था चैत्य वृक्ष का, चित्र अपन ने देखा था, वो कोई चित्र यहाँ पे भी है। 3 कोट मिलेंगे, 3 वेदी मिलेगी, उसके ऊपर चैत्य वृक्ष मिलेगा, और नीचे नीचे अरहंत प्रतिमा वहां पर थी। यहाँ अरहंत प्रतिमा नहीं, ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ विशेष क्या है? विशेष इतना कि यहाँ सिद्ध प्रतिमा विराजे है, ठीक है। वहां पे जो चौथी थी ना वो भूमि, चौथी भूमि में जो चैत्य वृक्ष थे उनके अंदर तो अरहंत प्रतिमा थी, और यहाँ छठी भूमि में जो चैत्य वृक्ष हैं इनके अंदर सिद्ध प्रतिमा है। एक चित्र इन्होंने दिया था, हाँ, सिद्ध प्रतिमा और अरहंत प्रतिमा में अंतर देखिए। अरहंत प्रतिमा में आपको बीचों बीच ये श्रीवत्स का चिन्ह ये नजर आ रहा है, जो सीने में बीचों बीच रहता है,
ये श्रीवत्स का चिन्ह बीच में होता है, ये अरहंत प्रतिमा की निशानी। और 8 प्रातिहार्य भी होते हैं, और सिद्ध प्रतिमा में कोई प्रातिहार्य नहीं होता और बीच में कोई श्रीवत्स का चिन्ह भी नहीं होता। वो जो बीच में फूल जैसा आकार बना होता है ना, 4 पंखुड़ियां, वो असल में श्रीवत्स का चिन्ह है और उससे अरहंत प्रतिमा की पहचान होती है। ये समझना चाहिए। बहुत से लोगों के दिमाग में प्रश्न रहता है बीचों बीच क्या है, तो बहुत से कहते हैं द्रव्यमन है। द्रव्यमन नहीं है। द्रव्यमन क्या निकल के बाहर आ गया क्या? बाहर नहीं आता। वो श्रीवत्स का चिन्ह है, इस बात की निशानी कि ये अरहंत प्रतिमा। अगर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं है तो समझना सिद्ध प्रतिमा, अष्ट प्रातिहार्य नहीं है तो समझना सिद्ध प्रतिमा, और अष्ट प्रातिहार्य और श्रीवत्स का चिन्ह हो तो अरहंत प्रतिमा। तो ये दोनों भूमियों में जो चैत्य वृक्षों में अंतर था, ये अपन ने देखा। ठीक है, आगे देखते हैं। विशेष इतना कि यहाँ सिद्ध प्रतिमा विराजे है। बहुरी इन वननी विषय भी मंदिर, बावड़ी आदि अनेक रमणीक रचना है। माने चैत्य, ये कल्प वृक्ष तो है ही सही, कल्प वृक्ष है और बीच में चैत्य वृक्ष है। इनके अलावा तरह तरह के मंदिर बने हुए हैं। मंदिर माने भवन, मकान, है ना, बड़े बड़े भवन। जिनालय मत समझ लेना उनको। मंदिर का अर्थ वहां पे उन भवनों से है। तरह तरह के भवन हैं, बावड़ियां हैं, है ना। और क्या बताया इन्होंने? हाँ, मंदिर, बावड़ी आदि अनेक रमणीक रचनाएं। जैसे पहले देखी थी अपन ने, छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी या कुछ होंगे, क्रीड़ागृह होंगे, वो सब चीजें वहां पर बनी हुई। ये हो गई छठी पृथ्वी। बहुरी 7वीं पृथ्वी विषय मंदिर हैं। कौन से मंदिर? वही भवन, है ना कि चैत्यालय। जिनालय नहीं है, वो भवन है। तरह तरह के भवन, बहुत सारे भवन बने हुए हैं। 7वीं पृथ्वी विषय मंदिर हैं, ते अनेक प्रकार रचना युक्त रमणीक बहुत खड़नी करी शोभे हैं। तरह तरह की रचना उनकी बनी हुई है, तरह तरह के भवन है और बहुत खण वाले हैं। खण समझते हैं ना, जैसे अपन कहते हैं 2 मंजिला भवन, 3 मंजिला भवन, और एक एक मंजिल में अलग अलग खंड बने हुए हैं। आजकल अपन खंड बोलते हैं, उसको एक खंड है, पुरानी भाषा में खंड कहा जाता है। ठीक है ना। तो जैसे आप कोई हवेली में जाएं, हवेली में कोई तिबारी हो, है ना, तिबारी समझते हैं? एक खुली जगह होती है, फिर उसके अंदर से निकल के जाओ तो एक कमरा होता है, कमरे के अंदर फिर दूसरी तरफ निकल जाओ तो हॉल है या कुछ है। तो इनको ये अलग अलग खंड हो गए। खंड माने डिवीजन, खंड, है ना, अलग अलग भाग, जो भी आप समझते हो उससे। तो पुराने जो महल हुआ करते थे वो इसी तरह से तरह तरह के खंड वाले होते थे। ऐसे बहुत खंड के शोभायमान है। वहां होता क्या है, उन भवनों में रहता कौन है? कि तहा देवादिक जिन गुण गावना आदि शुभ कार्य करे। देव वगैरह वहां पर जाकर के जिनेंद्र भगवान की भक्ति, स्तुति, वंदना है, या परस्पर बैठ करके तत्व चर्चाएं, ये सब करते हैं। वहां बनी हुई है रचना, तो वहां करते हैं, इत्यादि शुभ कार्य करे हैं। ठीक है ना। ये हो गई 7वीं भूमि का। एक सेकंड, इसका चित्र आपको दिखाता हूं मैं। अब 8वीं भूमि आएगी। 7वीं का शायद चित्र दिया होगा। ये 7वीं भूमि भवन भूमि का है। इन्होंने तोडरमल जी ने मंदिर भूमि लिखा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। मंदिर बोलो कि भवन बोलो। देखो यहाँ भी तरह तरह के चित्र बने हुए हैं। ये सब तो जयपुर के चित्र हैं। अल्बर्ट हॉल भी आ गया इसमें, है, और दूसरी रचनाएं भी आ गई। कोई होगा, चलिए ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी वहां पे रचनाएं होती हैं, जहां बैठ करके और बहुत खण सहित वहां देव वगैरह विराजमान रहते हैं। अब ये 8वीं भूमि, ठीक है ना, ये 8वीं भूमि है, इसको समझते हैं अपन। बहुरी 8वीं पृथ्वी विशेष सभा है। कहा इस पृथ्वी संबंधी 4 अंतराल, 3 विषय, 2 तो गली की वेदी, और 2 जिनके बीच और स्फटिकमयी भीति है। इन चारों भीति के बीच जे 3 अंतराल, सोई 3 कोठे हैं। अब ये क्या कह दिया इन्होंने, इसको समझिए। चारों दिशाओं में 4 गलियां थी। देखिए मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करता हूं, आपको नजर आएगा। ये अपनी एक वीथी है ना, लाल डॉट देखिए। ये अपनी दक्षिण की वीथी, ये पूर्व की वीथी, ये उत्तर की वीथी इधर है, और ये पश्चिम की वीथी। ऐसे 4 तो गलियां हो गई। ठीक है ना। अब अपन ने देखा था कि इन चारों जो महागलियां, महावीथियां थी, इनकी साइड में ये बाउंड्रियां थी, है ना। ये स्फटिकमयी दीवारें थी ना, स्फटिक की भीति थी, ये यहाँ है, यहाँ है। तो 2 हो गई, एक वीथी की 2 दीवारें, तो 2 दीवारें तो ये।
अब देखो भूमि की रचना कैसे देखी थी अपन ने कि जैसे ये दक्षिण की वीथी और पूर्व की वीथी, इनके बीच में जो खाली अंतराल था वहीं पे भूमियां बनी हुई हैं, 8वीं भूमियां वहां पर है, तो ये भूमि भी उसी अंतराल में है। अब इस अंतराल में देखना कितनी बाउंड्रियां हो गई। एक तो ये दक्षिण दिशा वाली वीथी की ये वाली क्या बोलते हैं स्फटिक की वेदी, ये पूर्व की वेदी, ठीक है, पूर्व दिशा की वीथी की ये वाली वेदी, ठीक है, 2 बाउंड्री तो ये हो गई। इसके अलावा देखो यही कह रहे हैं यहाँ पे 8वें पृथ्वी विषय सभा है, कहा इस पृथ्वी संबंधी 4 अंतराल 3 विषय 2 तो गली की वेदी, 2 तो गली की वेदी, एक वेदी ये एक वेदी, अपन इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं अभी, है ना, एक वेदी ये एक वेदी ये, 2 तो ये हो गई, 2 तो गली की वेदी, और 2 जिनके बीच और स्फटिकमयी भीति है, ये स्फटिक की भीति ये भी आ गई, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 इस तरह से 4 वेदियां हो गई, है ना, ये स्फटिकमयी वेदी है, और ये 4 वेदियां इसी तरह से, ये 4 वेदियां यहाँ, 4 वेदियां यहाँ, 4 वेदियां यहाँ और 4 वेदियां यहाँ, ठीक है, माने 4 अंतराल में जो भूमि थी उस 4 अंतराल की भूमि में 12 डिवाइडर हो गए, समझ में आ गई बात। अब एक एक में जो 4 हैं, तो अब आप देखिए कोठे कितने बनेंगे, 4 है ना, ये 1 2 3 4, तो एक कोठा यहाँ पे बन गया, एक कोठा यहाँ बन गया, एक कोठा यहाँ बन गया, कोठा माने पार्टीशन, वो पार्टीशन 3 पार्टीशन चारों दिशाओं में बन जाएंगे, तो 3 पार्टीशन चारों दिशाओं में, इसका मतलब 4 तेरी 12, पूरे 12 कोठे होते हैं, माने कंटिन्यू पूरे 12 रहते हैं ऐसा नहीं है, किसी के दिमाग में ऐसा हो कि कंटिन्यू पास बैठे हुए हो, ऐसा नहीं, 3 कोठे हैं, फिर वीथी आ जाएगी, फिर 3 कोठे हैं, फिर वीथी आ जाएगी, फिर 3 कोठे, फिर वीथी, और फिर 3 कोठे, फिर वीथी, इस तरह से ये कोठे चलते हैं, समझ में आई बात। अच्छा, और कोठे में कोई एक दूसरे को देख सकता हो, एक कोठे वाला दूसरे कोठे वाले को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये डिवाइडर की पद्धति तब से ही चल रही है जो हमारे गुरुदेव ने आगे बढ़ाई। आज भी अपनी स्वाध्याय सभाएं जहाँ पे होती हैं वहां पे पुरुष और महिलाओं के बीच में डिवाइडर लगाने की पद्धति है ना, वहां देखते हो आप, लकड़ी के प्लाई के जिसके भी, वो बीच में डिवाइडर होते हैं, जिससे न पुरुष महिलाओं को देख सके न महिलाएं पुरुष को देख, ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये, और ये समूह शरण की सभा की विशेषता है। ये तो क्या समूह शरण की सभा में भी बीच में इतने बड़े बड़े डिवाइडर हैं, तो कितने ऊंचे ऊंचे थे, देखे थे ना अपन, इतने ऊंचे कि कोई मनुष्य या कोई दूसरा जो भी है वो इनको देख ही नहीं सकता, दूसरे को देख ही नहीं सकता, इस तरह के, क्या गजब की बात है। देखिए 103 कोठे है ना, चारों दिशा के मिलाए हुए 12 कोठे भाई, बहुरी 16 भीत भाई, 16 भीत हो गए ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, इस तरह से 16 भीत हो गई और 12 कोठे हो, ठीक है, 12 कोठे और 4 महावीथियां, ऐसे आपको यहाँ पे ये पूरा 8वीं भूमि में इस तरह का पोर्शन आपको मिलेगा। 8वीं भूमि तो अंतराल अंतराल की कहलाती, तो सिर्फ कोठे वाली कहलाएगी, ये तो वीथी पूरी संलग्न है, इसमें कोई अंतर है ही नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, बहुरी यहाँ अनेक रत्नमयी स्तंभ हैं, तरह तरह के खंबे बने हुए, ये दिख रहे हैं आपको खंबे, ये खंबा, ये खंबा, ये खंबा, ऐसे बहुत सारे स्तंभ हैं जो रत्नों के बने हुए हैं, रत्नमयी स्तंभ हैं, 3 करी धारिया हुआ ऊपरी श्री मंडप है, इसके ऊपर छत है ना, वो छत यहाँ पे दिखा देता तो नीचे का पोर्शन नजर नहीं आता, इसलिए वो छत यहाँ नहीं दिखती, ठीक है ना, कि यहाँ इस ऊपर पूरा छत से ढका हुआ है। 3 करी ऊपर धारिया हुआ श्री मंडप है, भावार्थ यह यहाँ स्तंभनी के आधार ऊपर ऊपरी छवि है, छाया है, छाया, छवि नहीं है, छाया, ऊपरी छाया है, ताते यह श्री मंडप नाम पावे है, इसलिए इसका नाम श्री मंडप है, क्योंकि ऊपर पूरा छाया हुआ है, इस तरह से मंडपाकार बना हुआ। बहुरी तिस श्री मंडप के मोतिनी की माला लूम्बे है, मोतियों की मालाएं लूम रही है ना, लटकी हुई हैं, वह अनेक रमणीक रचना पाई है, तरह तरह की रमणीक रचनाएं वहां पर हैं। यहाँ तो चित्र में सिर्फ अपन ने भीति और कोठे और वो देखा। बहुरी तिनी 12 कोठे ने विषय अनुक्रम थे, ये अनुक्रम यहाँ से चालू हुआ, सबसे पहला कोठा मुनिराज का, ठीक है ना, उसके बाद कल्पवासिनी देवियां यहाँ दूसरे कोठे में,
माने ये इस तरह से चल रहा है परिक्रमा की तरह। फिर उसके बाद कल्पवासी देवियों के बाद यहाँ पर मनुष्यनियां आ गई। मनुष्यनियां मतलब जिसमें अपने श्राविकाएं भी हैं, आर्यिकाएं भी हैं, वो सब हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आए ज्योतिषी देवियां, फिर उसके बाद व्यंतर देवियां यहाँ पर 5वें कोठे में, फिर 6ठे कोठे में भवनवासी देवियां, यानी ये भवनत्रिक की देवियां तो ये 3 इधर आ गई, 3 इस कोठे में आ गई। फिर इधर से देखेंगे अपन तो जो आखिर में व्यंतर देवियां थी तो इधर व्यंतर देव आ गए, उधर सेकंड लास्ट पे ज्योतिष देवियां थी, यहाँ ज्योतिषी देव आ गए। और एक सेकंड, ज्योतिषी ने पहले भवनवासी आएगी ना वहां पे, भवनवासी आ गई, पहले भवनवासी देव, फिर ये व्यंतर देव और फिर ज्योतिषी देव, इसी क्रम से। मतलब जिस क्रम में तीनों की देवियां थी, भवनत्रिक तीनों की देवियां, उसके उल्टे क्रम में भवनत्रिक के देव आएंगे, या यूं कह लो कि भवनत्रिक देव तो सीधे क्रम में आएंगे, भवन, व्यंतर और ज्योतिषी, और ये देवियों का क्रम उल्टा चला, ज्योतिषी, व्यंतर और फिर भवनवासी, इस तरह। चलिए, फिर उसके बाद फिर आखिर में कल्पवासी देव इधर आ गए 10वें कोठे में। 11वें कोठे में मनुष्य आ गए और 12वें कोठे में तिर्यंच आ गए। इस तरह से पूरे 12 कोठे यहाँ पर बन जाते हैं, और 12 कोठे अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग प्रकार के जीवों के लिए समर्पित हैं, वहां पे वही बैठते हैं। देखो, आर्यिका, श्राविका ये सब एक जगह बैठी है, ठीक है ना, लेकिन मनुष्य और मुनिराज को एक जगह नहीं रखा गया। कारण क्या है इसका? मनुष्य और मुनिराजों का एक साथ क्यों नहीं रखा गया? देखो, मुनिराज जो हैं, मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान वाले हैं, उनकी भूमिका ऊपर है। तो आप कह सकते हैं आर्यिका श्राविका भी तो साथ साथ रखी, कि आर्यिका हो चाहे श्राविका हो, वो सब 5वें गुणस्थान तक ही, पहले से लगा के 5वें गुणस्थान तक की स्त्रियां यहाँ पर 3रे कोठे में, और पहले से 5वें गुणस्थान तक के पुरुष, वो सब ये मनुष्य के कोठे। बाकी 6ठे 7वें गुणस्थान आदि या ऊपर वाले भी, वो सब यहाँ पर मुनिराज इधर बैठ। समझ में ही बात? तो कोई सोचता हो कि आर्यिका जैसे, मतलब मुनिराज जैसे आर्यिका और श्रावक जैसी श्राविका, ऐसा नहीं। आर्यिका और श्रावक वो एक ही भूमिका के हैं, 5वें गुणस्थान के ही हैं। मुनिराज भी तो पहले गुणस्थान वाले और दूसरे तीसरे हो सकते हैं। यहाँ पे द्रव्य लिंग की मुख्यता से कथन है ना, तो द्रव्य लिंग जिनका बराबर है वो सब मुनिराज एक ही तरफ जाए, है ना। लेकिन अधिकांश मुनिराज की बात जब अपन करते हैं तो 6ठा 7वां गुणस्थान ही देखना, यहाँ गुणस्थान की परिपाटी से अंतर नहीं है। वो तो मैंने अंतर ये बात समझाने के लिए लिया है कि वहां पे 6ठे 7वें आदि गुणस्थान के, मतलब 5वें से ऊपर वाले मिलते हैं मुनिराज, इसलिए मुनिराज को एक अलग कोठा दिया गया। और मनुष्य 5वें तक ही मिलते हैं, सामान्य जो श्रावक हैं वो 5वें तक मिलते हैं, इधर श्राविकाएं भी, आर्यिकाएं भी 5वें तक मिलती है, इसलिए इनको अलग कोठा है ना। वो बात नहीं लेना कि कोई द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज हो तो वो कहाँ जाएंगे, वो भी रहेंगे मुनिराज के ही कोठे में, है ना, क्योंकि द्रव्यलिंग तो उनका यथावत है। नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं वस्त्रधारी एक कोठे में और वो निर्वस्त्र तो एक कोठे में। हाँ, कह सकते हैं, वस्त्रधारी को भी वैसे भी ले सकते हो आप, वैसे समझ में आए तो वैसे समझ लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। खास बात यह है कि ये 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जिनके दिखता है, ऐसी भूमिका वाले पहले कोठे में अलग। चलिए, तो ऐसे ये 12 प्रकार के कोठे हैं। या प्रकार गलिनी का अंतराल विषय जो भूमि थी, इस विषय रचना का विशेष है ना। इस तरह से ये जो अपने 8 भूमियां हैं, और 8 भूमियां कहाँ थी? उन वीथियों के अंतराल में, माने जो महागलियां थी उन गलियों के अंतराल में ये भूमियां हैं, 8 भूमियां, और इन 8 भूमियों की चर्चा यहाँ पर पूरी हुई। अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब तो आगे पढ़ना है, ठीक है। अगली, अब गलिनी विषय रचना कही ताका विशेष कहिए, गलियों के बीच की रचना अब यहाँ पे विशेष देख। चलिए, कौन पढ़ना चाहता है? कोई पढ़ना चाहता हो तो रेज हैंड कर देना या बोल देना। ये लाल जो लिखा है यहाँ से पढ़ना है अपने को। अब गलिनी विषय रचना कही।
कोई नहीं है तो मैं पढ़ूं? नहीं, ये एक रेजेंड हुआ। पढ़िए आप लक्ष्मी जी, पढ़िए। अवग्लिनी विषय रचना हिति विजय सही। हाँ चला गया, कहाँ गया ये इधर आ गया ना, ताका विशेष कहिए, लाल अक्षर देखिए, लाल अक्षर। हाँ ताका है ना। चल जे धूली साल आदि के छा रहे तीने विषय द्वार है वो। द्वार है तीन विषय युद्धादिश पंच दिशा के धार्मिका क्रम तय विजयी वैजयंत जयंत अपराजित तीन विषय धूली कोट के एट आखिर दिने के चोइल चार। नहीं, आप वो अलग गलत पहुंच गया आप। अपराजित ए नाम जानने, नीचे से तीसरी लाइन चल रही है ना। तीसरी लाइन है ना, भवनवासी के नीचे। नहीं पंडित जी आप पढ़ाइए, वो बराबर रहता नहीं है मोबाइल पे। अच्छा, हाँ। स्क्रीनशॉट चलिए, पे और कोई पढ़ना चाहते हो तो, हाँ, और कोई पढ़ना चाहते हो तो देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अब गलन विषय रचना कही ताका विशेष कहिए। जे धूलिशाली आदि के द्वार हैं तीन विषय पूर्व दिशा के द्वारन का क्रम तय विजय एक वैजयंत एक जयंत एक अपराजित एक। ये नाम जानने बहुरी चार कोट पांच वेदी इनके चारों दिशा संबंधी सर्व 36 द्वार भय। तीन विषय धूली कोट के 4 द्वार तो सुवर्ण वर्ण है। बहुरी बीची के 2 कोट 4 वेदिन के 24 द्वार रूपा समान श्वेत वर्ण है। स्फटिक कोट के अर्ता के अभ्यंतर जो वेदी ताके 8 द्वार ये रत्नमणि मय हरित वर्ण है। बहुरी 36 द्वारन के बाहें व अभ्यंतर 2 पार्श्वन विषय मंगल द्रव्य व निधि तिष्ठे है। एक द्वार के 2 वारें 2 माही ऐसे 4 पार्श्व भय। तहाँ एक एक पार्श्व विषय छत्र एक चमरकारी एक कलश एक वीणो एक ध्वजा एक। चमरकारी नहीं है, चमर झारी है वो, झारी। कलश एक वीणो एक ध्वजा एक आरशो एक अठोना एक जाति 8 जाति के मंगल द्रव्यों एक एक जाति के 108 मंगल द्रव्य धरे हैं। जैसे 108 चावर इत्यादि तहाँ पाइए है। बहुरी पांड एक काल एक महाकाल एक पद्म एक नय सर्प एक मानव एक शंख एक पिंगल एक सर्वरत्न एक। ये नव जाति के नव निधि गाड़ा के आकारी हैं। ते अनुक्रम ते अन्न एक और शत्रु योग्य वस्तु एक और वाषण एक और वस्त्र एक और मंदिर एक और आयुध एक और वाजित्र एक और आवरण एक और सर्व प्रकार के रत्न इनको देवे हैं। ते एक जाति के निधि तहाँ एक एक पार्श्व विषय 108 हैं। बहुरी एक पार्श्व विषय एक एक धूप का घड़ा है। ते नाना प्रकार सुगंध द्रव्य की धूप कर संयुक्त है। बहुरी तीन द्वारन के बारे बीची का बा माही 2 पार्श्व विषय नाट्यशाला है। ते रत्नमयी तहाँ जिन गुणगान युक्त नृत्य करे हैं। बहुरी सर्व द्वारन ते रत्नमयी तोरण है। फूलमाल रत्नमाल घंटा आदि शोभा कर युक्त हैं। बहुरी कोट ते तोरण ऊंचे हैं। तोरण ते द्वार ऊंचे हैं। बहुरी एक दिशा संबंधी 9 द्वार 3 विषय बाध्य थे। 3 द्वारन के दंड धारे द्वारपाल ज्योतिष हैं। 2 उनके यक्ष व्यंतर हैं। 2 उनके नाग कुमार भवनवासी हैं। 2 उनके कल्पवासी हैं।
ऐसे ही चारों दिशा विषय जाननी इति द्वार वर्णन बहुरी प्रथम भूमि बस की बस बस अब दरवाजे आ गए, यहाँ पर दरवाजों का भी वर्णन है और चीजों का भी वर्णन है ना, वो अपन देखिए क्या कहा। अब गलीनी विषय रचना कही ताका विशेष कही। गली हुई अपनी महावीथी, है ना। देखो अभी अपन ने तो सामान्य रूप से महावीथी को इस तरह से देखा था कि जो लंबाई अपनी सीढ़ियों की थी वो इसकी चौड़ाई थी, है ना, और जो इसकी चौड़ाई थी उससे 23 गुना गली की लंबाई थी। ठीक है, ये अपन ने समझा था और इसको बहुत अच्छी तरह से टोडरमल जी ने सिद्ध किया कि वो 23 गुना बराबर बैठ जाती है। एक कोस की लंबाई, एक कोस की चौड़ाई है अगर इसकी, तो 23 कोस लंबी जो गंधकुटी तक की ये इसकी लंबाई बन जाएगी। ठीक है ना, यहाँ ये अपन ने देख ली। अब देखिए, जे धूलिशाल आदि के द्वार हैं, तीन विषय पूर्व दिशा के द्वारनिका क्रमतः विजय वैजयंत जयंत अपराजित ए नाम जानने। क्या पूर्व दिशा आदि के जो द्वार हैं इनके ऐसे नाम है। ठीक है ना, माने पूर्व दिशा का विजय नाम हो जाएगा, फिर उत्तर का वैजयंत हो जाएगा, फिर पश्चिम का जयंत हो जाएगा, दक्षिण का अपराजित हो जाएगा, जिस भी तरह से लेना हो वैसे लिया जाता है। तो ऐसे इनके नाम है। धूलिसाल आदि के, ध्यान रखिएगा, है ना, भूमि के नहीं है ये। भूमि के दरवाजे तो बहुत सारे थे, ये अपन ने देखा था, भूमि के दरवाजे तो कई सारे थे, और ये कोर्ट और वेदियों के अलग अलग दरवाजे थे, उनके नाम है। तो अब जैसे धूलिसाल कोट, सबसे पहला धूलिसाल कोट, उसके दरवाजे का नाम क्या होगा कि पूर्व दिशा में तो विजय होगा, बाकी दिशाओं में वैजयंत जयंत अपराजित ऐसे नाम। देखिए, बहुरी 4 कोट 5 वेदी, इनके चारों दिशा संबंधी सर्व 36 द्वार भय। ठीक है ना, इनके चारों दिशाओं में वो 36 द्वार हो जाते हैं। 3 विषय धूली कोट के 4 द्वार तो स्वर्ण वर्ण, धूलिसाल कोट के जो 4 द्वार हैं वो स्वर्णमयी, है ना, सोने के रंग के। बहुरी बीच के 2 कोट, कौन से, एक तो वो तपे हुए सोने के समान जो कोट था, और दूसरा स्वर्ण समान पीला जो कोट था, है ना। बीच के 2 कोट और 4 वेदी के, उनके 24 द्वार, हर एक के 6 हो गए ना, एक सेकेंड, 6 नहीं, 2 कोट और 4 वेदी, 6 तो टोटल ये हो गए, और इनके हर एक के 4, तो ऐसे 24 द्वार रूपा समान श्वेत वर्ण, वो रूपा की तरह। रूपा माने चांदी, है ना। किसी को रूपा शब्द का अर्थ नहीं मालूम हो तो ध्यान रखना, रूपा शब्द से ही वो रूपा बना, उससे रुपया बना, जिसको आज रुपया बोलते हैं अपन। पहले चांदी के कलदार होता था, उनको रूपा कहा जाता था। रूपा वैसे चांदी को ही कहते हैं, और वो चांदी का होता था इसलिए वो रुपया कहलाने लगा, रुपया कहलाने लगा। चलिए, श्वेत वर्ण है। स्फटिक कोट के अर्ता के अभ्यंतर जो वेदी, है ना, स्फटिक कोट और स्फटिक वेदी, आखिर ताके 8 द्वार ही 8 द्वार हिरत्न मणि, हिरत्न मणिमय, ये हरित्न होगा, ये हरित मणिमय। हरे रंग की कौन सी होती है, पन्ना, कौन सा होता है, हरे रंग का होता है ना, कौन सी मणि होती, तो वो हरे रंग के हैं दरवाजे। हाँ, पन्ना हरे रंग का होता है, तो वो हरे रंग की मणि है, तो वही होगी, और उसी के ये दरवाजे बने हुए हैं। ठीक है ना, ये सारी रचना अभी आप पढ़ रहे हो, है ना, अपन लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये आगे आपको याद रह ही जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन ये महिमा तो आएगी कि हाँ ऐसी कुछ अद्भुत रचना थी, है ना। कौन सी दिशा में क्या रचना है या किस रंग की है वो भले याद ना रहे। ऐसा देख के लग रहा है कि आगे हम भी यहीं आगे कोठे में बैठेंगे, श्राप काके में, बिल्कुल भावना भा रहे हैं देखकर। क्यों नहीं बैठेंगे, पहले बैठ चुके हैं। खास चीज ये है, श्राप का वाले कोठे में जाके बैठेंगे अब। हाँ, पहले भी बैठे हैं और आगे भी बैठेंगे ऐसे। देखिए, अभी तो खास चीज ये है, आगे जो जो रचनाएं आ रही हैं, इन रचनाओं से अपने उपयोग को बचाकर आखिर तक पहुंच जाओ, वो बहुत बड़ी बात। लोगों को तो भाई यह साहब कह रहे कितना रुकता है कि अभी तक तो बीच में सुंदर, अभी तक तो बीच की सुंदरता में अटके रहे थे, लेकिन अब मंडप में पहुंचकर, श्री मंडप में पहुंचकर दिव्य ध्वनि सुनेंगे। सही है, सही है ना। देखिए, तो ऐसे हरे रंग के हैं, और 36 द्वार के बाह्य
व अभ्यंतर दो पार्श्वनि विषय, उनके बाहर और अंदर दोनों तरफ मंगल द्रव्य निधि तिष्ठे। वहां पे मंगल द्रव्य दोनों तरफ मिल जाएंगे आपको दरवाजों के। एक द्वार के दोए दोए बारे, है ना, बारे मतलब वो दरवाजे। आपको ध्यान हो तो अपन ने वो जो 36 गिने थे ना एक एक दिशा में, वो ये दो दो बारियां हैं। बारियां समझते हैं? बारी नहीं समझते होंगे मेरे ख्याल से, बहुत से लोग नहीं समझते। खिड़की। बारना, खिड़की। हाँ खिड़की। आप राजस्थान से हैं क्या? हाँ राजस्थान से हम लोग। हाँ अच्छा है, चलो तभी आपने समझ लिया। पुराने जो परकोटे होते थे, उन परकोटों में मुख्य दिशाओं में तो होते थे दरवाजे। जैसे आप कभी भी देखोगे तो चारों दिशाओं के 4 बड़े बड़े दरवाजे मिलेंगे परकोटे। और विदिशाओं में, विदिशा का मतलब वो जो बीच की होती, जैसे पूर्व और उत्तर के बीच में, पूर्व और दक्षिण के बीच में, तो कोट का ये हिस्सा और कोट का वो हिस्सा, तो बहुत लंबी दूरी हो जाती है, तो बीच में एक बारी दी जाती है ना। हमारे यहाँ परकोटा बना हुआ, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं और बीच में अलग अलग बारियां हैं, महुआ बारी, नीम बारी, ऐसे वो बारी। तो बारी ये बारने है ना, इनको बार बोला जाता था। तो ये जो दो दो अपन कंफ्यूज हो रहे थे ना कि एक में 2 दरवाजे क्यों, वो दरवाजे और वो बारियां थी उसकी, ठीक है ना। ऐसे वो बारियां, एक द्वार के दोए दोए बारे, दोए माही, ऐसे 4 पार्श्व है, 4 हिस्से हो गए ना, 2 के, अंदर का और बाहर का, है ना, एक इस तरफ का एक इस तरफ का, ऐसे कहा एक एक पार्श्व विषय। अब देखना, छत्र, चामर, झारी। चलिए एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, आप जो रीडिंग लगाते हैं, जैसे अभी आपने लगाई, तो ये जो संख्याएं लिखी ना, 1, फिर झारी 1, कलश 1, ये एक बोलने का नहीं है। ये एक क्यों लिखते हैं कि जब कोई भेदों का कथन चलता है, तो जैसे 8 नाम आए, तो हर एक के आगे वो एक एक संख्या डाल देते, ऐसे करके 8। आज की पद्धति क्या है, अपन एक एक नहीं लिखते, अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते हैं। पहले ऐसे नहीं लिखते, पहले उनके आगे सिर्फ ये एक एक लिख देते थे, लेकिन ये एक एक बोलने का नहीं है। जैसा आप बोल रहे थे, छत्र 1, चामर, झारी 1, कलश 1, ऐसे नहीं, वो एक एक नहीं है, वो तो बहुत संख्या में है। ये तो इनके भेद दिखाने के लिए बीच में नंबर डाल देते हैं। खैर ये रीडिंग की बात है। पार्श्व विषय छत्र, चामर, झारी, कलश, ये वीजणो है। वीजना मतलब पंखा, बीजना बोलते हैं पंखे को, पंखा। वीजणो। हाँ, ध्वजा झंडा जानते ही है। आरसो क्या चीज है बताइए, कोई पुरानी? दर्पण। हाँ, आरसा बोलते हैं दर्पण को, है ना। हिंदी में आरसी भी कहा जाता है, वही है ये आरसो। अठौना मतलब ठोना, वो जो एक, जैसे बहुत से लोग पूजा में काम में लेते हैं, वो ठोना। हालांकि वो शुद्ध आमनाय में वो काम में लेने का नहीं है। ध्यान रखना, मंगल द्रव्य में वो चीज शामिल है तो वो चीज पूजा में शामिल हो जाएगी, ऐसा मत समझना। मंगल द्रव्य अलग बात है, और पूजा की वो जो थाली, ठोना वगैरह, वो सब चीज बिल्कुल अलग। उसमें क्यों रखा है मंगल द्रव्य में, क्यों आया इसका ठोने का नाम? अरे ऐसे तो धूप के घड़े भी आए हैं यहाँ पे, नहीं तो धूप के घड़े वहाँ पूजा में काम में लोगे क्या? वो किस मंगल काम द्रव्य है, मंगल बताया गया उसको, और कुछ नहीं है। मंगल द्रव्य है, उनको अच्छा दिखाया गया। आप शोभा के लिए आपके घर में बहुत सारी चीजें लगाते हो कि नहीं, तो ये सब शोभा के लिए शो पीस है। समझ में आई बात? ये कोई काम के नहीं है, वहां पे काम में लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये उन दरवाजों पर ऐसे शोभायमान द्रव्य बने हुए। 8 जाति के मंगल द्रव्य, सो एक एक जाति के 108 मंगल द्रव्य। कितने हो गए? एक एक जाति के 108, तो टोटल हो गए 864। समझ में आई बात? प्रश्न है क्या किसी को? माइक चालू है किसी का? माइक देख लीजिए अपना अपना। चलिए, ये तो हो गए मंगल द्रव्य। 108 मंगल द्रव्य धरे हैं, जैसे 108 छत्र, 108 चामर इत्यादि तहाँ पाइए। बहुरी, अब देखना, अब मैं आपसे पूछूंगा ये क्या चीजें। पांडु, काल, महाकाल और पद्म, नैसर्प, मानव, शंख, पिंगल, सर्वरत्न, ये 9 जाति के निधि गाढ़ा के आकार। ये क्या है? ये कौन सी निधियां हैं? जो चक्रवर्ती की 9 निधियां होती है ना, वो ही निधियां हैं ये। समझ में आई बात? चक्रवर्ती की 9 निधियों के यही नाम है। अगर आप लोगों ने पुराण पढ़े होंगे ढंग से, तो ये नाम आपको परिचित होंगे, है ना।
नेसर्प है, काल, महाकाल, पद्म, मानव, शंख, पिंगल, सर्वरत्न, ये सब 9 जाति के नौ निधियां हैं गाड़ा के आकार। अब मुझे ऐसा लगता है ये या तो प्रतिलिपिकार ने कुछ ऐसा लिखा है शब्द ये जो गाड़ा यहाँ लिख दिया, या कुछ और शब्द होगा जो टोडरमल जी ने मूल प्रति में अलग लिखा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि गाड़ा शब्द का अर्थ तो मुझे भी समझ में नहीं आया। गाड़ा के आकार क्या, गाड़ा के आकार कुछ समझ में बैठी नहीं बात। हो सकता है कुछ ऐसा शब्द हो जो अपने को पकड़ में नहीं आ रहा, या फिर ये प्रतिलिपिकार की गलती भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा आकार रूप है ये, ऐसा समझना चाहिए। ते अनुक्रमते हैं, देखना कौन क्या क्या देता है। गारा मतलब मिट्टी भी होता है क्या? गारा मतलब गारा नहीं है ये तो गाड़ा लिखा है इन्होंने। और मिट्टी के आकार क्यों होंगे वहां, जब सारी चीजें रत्नों की है, ये मिट्टी के क्यों होने लगे? मंगल द्रव्य मिट्टी के क्यों? देखो, ते अनुक्रमते अन्न, एक सेकंड, अभी ये क्या है? हाँ, और ऋतु योग्य वस्तु, ये शत्रु नहीं है, ऋतु है, ध्यान रखना। यहाँ पांडु तो देगा अन्न, काल देगा ऋतु योग्य वस्तु, महाकाल देगा वासन, ठीक है ना। इसके बाद पद्म देगा वस्त्र, नेसर्प देगा भवन, मानव देगा आयुध, शंख देगा बाजे वाजित्र, और पिंगल आभरण देगा, आभूषण वगैरह, और सर्वरत्न ये सब प्रकार के रत्नों को देते हैं। ये जो 9 निधियां हैं, ये 9 निधियां इस प्रकार से ये 9 प्रकार की वस्तुओं को देती, ठीक है ना। किसको देती है? जो जाए वहां पे वही माला माल होकर आता है। वहां पे जो भी जाता है और इनके यहाँ पे जाके बस इसमें संतुष्ट हो गया, अरे गजब हमको तो ये चीजें मिल गई, आभूषण मिल गए हैं। महिलाएं कोई सोचती होंगी कि देखो इतने दिनों से इनसे कह रही थी कि कुछ कुछ बनवा दो, कुछ कुछ बनवा दो, आज समूह शरण में गई तो वहां ये वस्तु मिल गई, हो गया काम। वहीं पे जाके और बिल्कुल खाली हाथ वापस आई है वो। कोई पुरुष सोचे कि ऐसी ऐसी सब चीजें मिल जाए, धातु मिल जाए, सोना चांदी इत्यादि मिल जाए, और वो चीज वहां पे मिल गई और ये उतने में संतुष्ट होकर आ गया, बिल्कुल निष्फल। तो कई बार ऐसा लगता है, कहने को भले ही शोभा की चीजें हैं, लेकिन वास्तव में ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं। सोचो कौन सा जीव होगा ऐसा, कौन सा जीव होगा ऐसा। अभी एक छोटा सा उदाहरण समझ लो आप। तो आपके नियमित स्वाध्याय होती है, ठीक है, और आपके यहाँ आज आपकी स्वाध्याय के समय ही कोई बहुत बड़ा नेता आवे, या कोई फिल्म स्टार और कोई बहुत ऐसा कुछ आवे, ठीक है ना। और आज तो बहुत गजब का प्रोग्राम है वहां पे, और ऐसा है और वैसा है, और लोगों को वो बांटा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बांट रहे हैं। क्या होगा? अधिकांश जगह ऐसा देखने में आ जाता है कि अरे स्वाध्याय तो रोज ही करते हैं, आज नहीं कल भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, वहां आज ही हो रहा है आयोजन। तो वो वहां जाकर के अपना ये जो स्वर्णिम समय है उस समय को गंवा करके आ जाता होता है ना। ये यहाँ भी तो होता है, बस वैसे ही वहां भी होता है। ये अटकाने वाली चीजें हैं ये, समझ में आ रही बात। ये जो 9 निधियां, इन 9 निधियां बताओ मिली किसके उदय में? पुण्य के उदय में। लेकिन ये तो सारा पुण्य समाप्त कर दिया, पाप बंधा रही है। और जो महापुण्य के उदय से दिव्य देशना मिलती है जिनेंद्र भगवान की, उस देशना से अपने को चुप, समझ में आ रही बात। तो ये बाधाएं हैं, इनको सुविधा मत समझ लेना। क्या जिसने इनको सुविधा समझा उसको सबसे बड़ी चीज मिलने से रही, वो छूट जाएगा। कि है ना, लोभी व्यक्ति वहीं ले लेकर के वहीं अटक जाए। वहां तो क्रीम जो ग्रहण करता है वही जा पाते हैं। तो यही तो बता रहा हूं मैं, वहां पे अटक गया वो। अटक करके वहीं रह जाएगा वो, वहां पे आगे तक पहुंचेगा ही नहीं, है ना। जिसको सिर्फ और सिर्फ वो तत्व की बात चाहिए वही आखिर तक पहुंचता है, इन सब बाधाओं को पार कर। तो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना, उसमें स्टेज आती है ना अलग अलग, और आखिर में फिर वो जो भी खजाना वजाना वो सब मिलता है। बस वैसे ही समझना है, सारी स्टेजों को पार करके ये 7 भूमियों को, इनके दरवाजों को, और तरह तरह की ये शोभाओं को, नाट्यशालाओं को, और कुछ नहीं तो वो चैत्य वृक्षों को, और कुछ नहीं तो वो जो वहां पे गीत वीत गा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उन सबको भी आगे छोड़ करके, उन सबको छोड़ करके जो आगे बढ़ता है उसी को वो तत्व की प्राप्ति। आया समझ में? ऐसी बात है। देखो समय तो हो गया अपना, पढ़ देता हूं इसको। ते एक जाति के निधि तहाँ एक एक पार्श्व विषय 108 है, एक एक पार्श्व में 108।
ठीक है ना। पहले 8 मंगल द्रव्य देखे अपन ने, वो 8 मंगल द्रव्य 108 थे। अब ये 9 निधियां और 9 निधि एक तरफ 108 है, ऐसे हिसाब लगाओ तो बहुत सारी हो जाएंगी। बहुरी एक पार्श्व विषय एक एक धूप का घड़ा है, एक एक पार्श्व में माने एक एक तरफ धूप का घड़ा। धूप का घड़ा आग से जल रहा है? आग नहीं है, धूप का घड़ा है। ये कहाँ कहा कि आग का घड़ा है? आग में धूप खेई जा रही हो ऐसा नहीं है। प्रश्न है क्या किसी को? हाँ जी। हाँ जो बोलिए। ऐसा बोलते फर्स्ट सीढ़ी पे जैसे पैर रखते हैं तो जीभ डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसा हाँ, बोलते हैं। फिर बीच में अटकते कैसे ये लोग? ऐसा जीभ बीच में ये अटकते ऊपर ही ऊपर कैसे? जहाँ पहुंचे ना, ये 20,000वीं सीढ़ी पर पहुंच गए, उसके बाद है ये सारी रचना। अच्छा उसके बाद इसको सबसे पहले मान स्तंभ दिखेगा, साइड में वो सब ये दिखेंगे। ये जो आ रही है, ये वर्णन आ रहा है, ये साइड के दरवाजों का। साइड के दरवाजों पर ये सब चीजें दिखेंगी। अब दरवाजों पर वो चीजें दिखेंगी तो उधर घुस जाएगा। हाँ हाँ हाँ। जैसे जैसे आप आपके बच्चे को, छोटे बच्चे को मंदिर भेजो, है ना, और मंदिर के बीच में कोई टॉफी चॉकलेट की दुकान हो तो वो वहीं लुभा जाता हो, और हाँ। मंदिर तो पहुंचेगा नहीं और वहीं पे लुभा जाएगा। ऐसी स्थिति बनी। एक एक धूप का घड़ा, ये सुगंधित धूप है, इसको जलाने मतलब आग वाग का काम नहीं, अपने आप ही वहां पे सुगंधित। ते नाना प्रकार सुगंध द्रव्य करी की धूप करी संयुक्त है। ठीक है। बहुरी तीन द्वारनी के बारे, बारे वही बारने, छोटे छोटे जो उनके साइड में दरवाजे हैं, वह बीच ही उनके बीच में, वह माही, माही मतलब अंदर, ठीक है ना, उनके अंदर या उनके बीच में या उनके साइड में जो बारियां बनी हुई है, वहां दो पार्श्वनी विषय नाट्यशाला है। इसकी चर्चा अपन ने 2-1 दिन पहले भी करी थी, है ना। वो जो जगह बनी हुई है, वो बारियां हैं या जो बड़े बड़े कमरे उनके अंदर ही बने हुए हैं, वहां वो नाट्यशाला है। नाट्यशालाएं कैसी हैं? ते रत्नमयी हैं। कहा? जिन गुणगान युक्त नृत्य करे। देखो कोई फिल्मी गाने बजते हैं वैसा नहीं है, बजते तो सब भजन ही है ना। नाट्यशाला में वहां कोई नर्तकियां हो, है ना, देवियां होंगी भले, कोई दिक्कत नहीं, देव भी हैं, देवियां भी हैं, लेकिन वहां कोई फिल्मी गाने या फिल्मी धुनें नहीं चल रही हैं। वहां पे तो सारी जिनेंद्र भगवान के ही भजन, उनकी भक्ति, संगीत तो रहता ही है। खैर उनके पास उनके दिव्य बाजे रहते हैं तो वैसा ही संगीत भी रहता है। तो उन सबसे युक्त होकर के नृत्य करते फिल्मी गाने कहाँ थे? हैं। उस समय फिल्मी गाने ही नहीं थे, कहाँ फिल्मी गाने चलेंगे? अरे तो दूसरे धुनें और दूसरी चीजें तो हो सकती हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। बहुरी सर्व द्वारनी के रत्नमयी तोरण है, हर एक दरवाजों के रत्नमयी तोरण, बड़े बड़े तोरण बने हुए, फूल माल, रत्नमाल, घंटा आदि शोभा करेगी। ये सब चीजें वहां होती। क्या? फूलों की माला। फूल कौन से? ये वनस्पति का एक नहीं, ये सब विक्रिया से बनाए हुए हैं। आया समझ में? विक्रिया से रचित हैं, कोई वनस्पति का एक नहीं है वो। रत्नों की मालाएं हैं, घंटे आदि, ये सब इन सब शोभाओं से युक्त है। बहुरी कोट ते तोरण ऊंचे हैं। जो कोट है ना, अब कोट का दरवाजा, वो उससे भी ऊंचे वो तोरण, तोरण ते द्वार ऊंचे हैं। पहले तो तोरण और फिर उसके ऊपर द्वार, मतलब उससे भी ऊंचे वो द्वार। ऐसे बहुरी एक दिशा संबंधी 9 द्वार, 9 चीजें हैं तो उनके 9 बड़े बड़े द्वार, उन्हीं के वो भेद बने थे 36। 9 द्वार, 3 विषय बाह्य ते 3 द्वारनी के दंड धारे द्वारपाल ज्योतिषी। उनके यहाँ पे कैसे कैसे हैं? बाह्य ते 3, शुरू के जो 3 है, 9 है ना, 9 टोटल, 4 तो कोट है और 5 वेदियां। तो उन 4 कोट और 5 वेदियां, 9 में शुरू के 3 जो हैं, शुरू के 3 का मतलब हो गया 1 कोट और 2 वेदियां, तो उनके तो द्वारपाल कौन? ज्योतिषी देव। फिर उसके बाद 2, यानी कि चौथे और 5वें नंबर के, वो हो गए व्यंतर। फिर 2 के, छठे और 7वें के 2 के नाग कुमार भवनवासी, है ना, ये भवनवासी आ गए, पहले ज्योतिषी, फिर बाद में व्यंतर, फिर भवनवासी। और आखिरी जो 2 बचे, उन 2 के कल्पवासी देव वहां के द्वारपाल हैं, दरबान हैं। जिन देवों से आप यहाँ घबराते हो या जिन देवों की पूजा करने लग जाते हैं लोग, वह दरबान बन के खड़े हुए, द्वारपाल है, छड़ी चौकदार की। ऐसे ही चारों दिशा विषय जाननी। इति द्वार वर्णन, ये द्वार का वर्णन हुआ। ये अपन ने सभी तरह के जो भूमियां थी और उनके कोट और वेदी थे, उन सबके द्वारों के बारे में यहाँ पे देखा। तो आज अपन ने ये 6ठी, 7वीं, 8वीं भूमि और उन सभी बाउंड्रियों के जो द्वार हैं, उन द्वारों की रचना का वर्णन यहाँ देखा। चैत्य वृक्षों का वर्णन देखा, है ना, और वो जो अलग से मान स्तंभ है उनका भी वर्णन देखा। आगे का वर्णन अपन कल जी
8वीं भूमि का नाम तो बताया नहीं। 8वीं भूमि मंडप भूमि, 5वीं भूमि का श्रीमंडप नाम है पंडित जी, उसका, 5वीं का, श्रीमंडप। श्री मंडप है 8वीं भूमि का नाम। 5वीं भूमि का जरा बताइए ना पंडित जी। 5वीं का, हाँ, ध्वजा 5वीं ध्वजा भूमि है ना, पताका भूमि कह लो, ध्वजा भूमि कह लो, कुछ भी कह सकते, ऐसे इनके नाम है ना। वो चित्र में एक बार और शेयर कर देता हूँ। तो पंडित जी ग्रुप कौन सा है, शेयर करेंगे आप? यही मैं तो जैन अध्ययन केंद्र हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर ज्यादातर लोग तो जुड़े हुए हैं उसमें। यूट्यूब का तो अलग है, यूट्यूब तो ये अपना है ही सही। इसके अलावा जैन अध्ययन केंद्र जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, वो जैन अध्ययन केंद्र का ग्रुप। अच्छा, उनका नंबर जरा इस पे शेयर करेंगे। मैं तो ये उससे टेलीग्राम से सुनती हूँ पंडित जी। मैं अभी मेरा नंबर बोल रहा हूँ, अभी मेरा नंबर बोल देता हूँ ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये बोलिए चित्र है, इसके अंदर पूरी रचना आ गई, इसमें सबके नाम भी आ गए। और एक सेकंड, ये पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसमें सबके नाम भी आ गए, कोट भी आ गए, और ये वेदियां भी आ गई, भूमि भी आ गई, ये सब चीजें इस चित्र के अंदर ये सारा हुआ। मैं YouTube के चैनल पे, दोनों चैनलों पे शेयर कर दूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70 140 72 331। जो लोग उसमें जैन अध्ययन केंद्र में जुड़ना चाहते हो, 70 140 701472331 70 140 72 331। तो आप मेरे नंबर पर जय जिनेंद्र लिखेंगे या बताएंगे कि भाई ग्रुप में जोड़ लीजिए, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उस लिंक के सहारे आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि उससे आपको जो भी सूट 7014072331 72331 अच्छा 331। हाँ, ये नंबर। चलिए आगे की चर्चा अपन कल देखेंगे, आगे की चर्चा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना।